तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं यहाँ पे, और इसकी ऊंचाई समुद्र से 17,000। देखो मैं चांगला पास जैसे निकला मैंने क्या देखा यहाँ पे थी, तो आगे आके हम गाड़ी को लेके आगे एकदम लेक तक कुछ ऐसा है देखो का। बाकी रास्ता देखो हमने आने को जैसे जैसे हम खाकडुंगला के पास पहुँचे, तो अब हम पहुँच गए खाकडुंगला पास। गुड मॉर्निंग गाइस, आज अपने ट्रिप का छठा दिन। तो आज हम निकल रहे ले से पेंगोंग के लिए, तो कल उधर का रास्ता था बंद, तो उससे पहले अपनी गाड़ी के अंदर चेक कर लेते हैं कूलेंट वूलेंट, कोई भी मिस्टेक हो तो अभी से चेक करके यहाँ से निकल जाते हैं। गाड़ी की हो रही है चेकिंग, और टायरों में होगी थी हवा कम, तो हवा भी भर लेते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से पेंगोंग के लिए। तो अब ले से निकल गए पेंगोंग और मान विलेज के लिए। तो पहले करा देता अपनी गाड़ी की टंकी फुल, वैसे तो टंकी फुल ही है, फिर आगे पेट्रोल पंप हो या ना हो इसलिए करा देते, डीजल भरवा देते अपनी गाड़ी के अंदर। तो ये भरा देता अपनी गाड़ी में डीजल, वैसे डीजल आएगा तो कम ही क्योंकि टंकी वैसे ही फुल है, समथिंग 1000 रुपये की समथिंग ही आएगा। तो देखो 1850 रुपये का ही डीजल आया क्योंकि अपनी टंकी पहले से फुल ही थी। तो कल यहाँ पे अपनी गाड़ी रुकवा लीजिए इस चेक पोस्ट पे, आज कोई नहीं है तो आज जा सकते हैं, रास्ता एकदम खुला है। तो ये देखो वो गांव कैसे बसा हुआ है पहाड़ी के ऊपर एकदम से, देखो गांव यहाँ पे कैसे कैसे बसे हुए हैं। एक और चेक पोस्ट मिल गया। तो यहाँ पे अपने हो रहा है पेंगोंग का परमिट चेक, कराते हैं अपना परमिट चेक, फिर चलते हैं आगे यहाँ से। तो ये है चेक पोस्ट। तो चेक पोस्ट अपना पास चेक कराने के बाद हम निकल गए हैं, और ये सड़कें बहुत घुमावदार है, सड़क तो अच्छी है बस साफ टर्न बहुत है, बहुत घुमावदार सड़कें है ये। यहाँ से चांगला पास है 13 किलोमीटर, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट टॉप पास है। और अब चलते हैं आगे और रखा। तो यहाँ से हम जा रहे हैं चांगला पास वाली साइड, जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर है, और कहते हैं वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टॉप एंड पॉइंट है ये वो। और उसके बाद जाएंगे पेंगोंग लेक। देखो ऐसी घाटियाँ है ये। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे बनाएंगे थोड़ी सी मैगी क्योंकि लग गई थी भूख, सुबह निकले थे जल्दी, फिर बढ़ेंगे आगे। और यहाँ का व्यू देखो क्या शानदार व्यू है। तो बन गई अपनी मैगी, अब खाते हैं अपनी मैगी इस व्यू को एंजॉय करते हुए -1 डिग्री में, फिर चलते हैं आगे। ये देखो पुलिस फौजियों की पूरी बटालियन जा रही है यहाँ से। तो मैगी खा के अब हम निकल गए चांगला पास की साइड, यहाँ से 10 किलोमीटर है चांगला पास, तो वहाँ चलते हैं। तो जैसे जैसे हम चांगला पास के पास पहुँच रहे हैं तो वैसे वैसे बर्फ़ शुरू हो गई है, क्योंकि चांगला पास वर्ल्ड का हाईएस्ट टॉपेस्ट पॉइंट माना जाता है। तो देख लो बर्फ़ वापस आ गई है। तो हम चांगला पास से कम 1 किलोमीटर दूर है समथिंग, और यहाँ पे देखो व्यू पॉइंट है इसलिए ट्रैफिक जाम है। देखो पहाड़ के पास है व्यू पॉइंट ये। तो हम पहुँच गए चांगला पास, अब यहाँ पे रुक के कराते हैं थोड़ी देर फ़ोटो शूट और घूमते हैं, फिर निकलेंगे पेंगोंग लेक की साइड। तो ये खड़ी अपनी गाड़ी, अब चलते हैं वहाँ व्यू पॉइंट पे, वहाँ खिंचाते अपनी फ़ोटो सबके साथ में, फिर निकलेंगे आगे। तो ये चांगला पास में लगा लिया अपनी गाड़ी को यहाँ पे, और इसकी ऊंचाई समुद्र से 17,688 किलोमीटर। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टॉपेस्ट पॉइंट है, जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे -3 डिग्री टेम्परेचर है। तो अब चांगला पास से निकलते हैं सीधा पेंगोंग लेक की साइड, और चांगला पास वर्ल्ड का हाईएस्ट टॉपेस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे हम घूम लिए, फ़ोटो शूट हो गया हमारा। अब आगे चलेंगे, आगे बताते हैं, बीच में मान विलेज भी आएगा, उधर भी देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। देखो मैं चांगला पास से जैसे निकला मैंने क्या देखा, यहाँ पे 3 ट्रक नीचे गिरे हुए हैं, वो भी आर्मी के, 1 2 3। और ये रास्ते बहुत डेंजरस है, जो भी आओ तो यहाँ संभल के गाड़ी चलाओ, जल्दबाजी ना करना। देखो आखिरकार अपने को याक देखने को मिल ही गए। ये याक कैसे होते हैं देख लो आप, ये देखो। तो हम और रुक गए हैं नक्शा का वीडियो बनाने के लिए, व्यू अच्छा था यहाँ से इसलिए। तो पेंगोंग लेक से पहले हम जैसे थोड़ा पास आई, कोई गांव आ गया है, ये पूरा पहाड़ों के बीच में बसा हुआ बहुत बड़ा गांव है। यहाँ आर्मी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से पेंगोंग लेक ज़्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर दूर है। की सड़क देखो, जो पहाड़ों के बीच एकदम सीधी सड़क है और एकदम शानदार बनी हुई है। और ये गाँव भी बहुत बड़ा था, इसमें कैफ़े वैफे सब था, और बढ़िया गाँव है ये। यहाँ पे मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा है, और एकदम ऊंचाई में पहाड़ों के बीच में आ रखा है गाँव में। तो यहाँ पे एक और अपनी पर्ची, जिससे कि हम कोई कचरा वचरा करे उसकी पर्ची है। तो हमको मिल गया था बकरियों का जाम, और इन बकरियों की अब हाइट चेक करो, बहुत छोटी छोटी हाइट है, एकदम छोटे, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना
वैसे आई 10 बकरियों की, ये चेक कर लो आप। तो ये देखो पहाड़ों के बीच इतनी बड़ी सड़क है जो कि अपने को नीचे देखने को भी नहीं मिलती है। बड़ा कैफे है कोई, उसके बाद इतनी बड़ी सड़क है, देख लो आप। देखो पेंगोंग लेक आने से 5 किलोमीटर पहले इतना सूखा एरिया है, और आगे लोग कहते हैं पेंगोंग लेक 50 किलोमीटर लंबी है, पर यहाँ तो पानी की देखने की बूंद नहीं है। आगे जाके देखते हैं पेंगोंग लेक में पानी कितना है। और ये देखो पूरा सूखा एरिया हो रखा है अभी यहाँ पर, तो 5 किलोमीटर पहले पेंगोंग लेक से। तो वो देखो गाइस पेंगोंग लेक आ गई है, हम 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाके आपको उधर का व्यू बताते हैं। तो गाइस देखो आखिर हम पेंगोंग लेक आ गए हैं, और ये वही लेक है जिसके वीडियो हम देखा करते थे, हमारा आने का मन था, और आखिर इसमें हम रील में देख पा रहे हैं। और यहाँ पे वोटिंग भी होती है, आर्मी की है प्लस, और आगे जाके वो है जहाँ पे सेल्फी पॉइंट है। तो देखो भाइयों आखिरकार मैं पेंगोंग लेक आ ही गया। इतने टाइम तक मैं इसको सिर्फ वीडियोस में देखता था, आज रियल में देख रहा हूँ, और इसका व्यू देखो क्या शानदार व्यू है। लाइफ की असली जन्नत ये है लद्दाख की, जो देख लो पेंगोंग लेक, पहाड़ों के बीच में बसी हुई लेक, और इसका पानी इतना साफ है क्या ही बताऊँ उसका आपको। अच्छा कैसा लग रहा है अब 2 दिन वेट करने के बाद आज फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो हम अपनी गाड़ी को एकदम लेके आ गए लेक के पास, और यहाँ को और भाई लोग भी है, तो हम करा था अपना फोटो शूट और रील्स वील्स बनाते हैं यहाँ पे। तो आगे आके हम गाड़ी को लेके आ गए एकदम लेक के पास, और लेक के पानी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, और ये व्यू देखो क्या शानदार व्यू है इधर का। तो अब पेंगोंग लेक से निकलते हैं और चलते हैं कहीं खाना खाने के लिए। तो इस पेंगोंग लेक को करते हैं बाय, और चलते हैं आगे खागडुंगला के लिए। तो ये बड़े वाले गांव रुक गए हैं, यही गांव है सबसे बड़ा, इसमें चलते हैं अब खाना खाते हैं आराम से, फिर चलते हैं आगे खागडुंगला वाली साइड। तो ये आ गया था अपना गर्मा गर्म खाना, पनीर वनीर मिक्स वेज खा लेते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से आगे। तो हम जैसे ही खाना खा के निकले तो हमने देखा कि एक फ्यूल टैंकर का हो गया था एक्सीडेंट, जो देखो कितना खतरनाक तरीके से हुआ था। पेंगोंग लेक से खागडुंगला का रास्ता कुछ ऐसा है, देखो पहाड़ों वाला है पूरा एकदम, व्यू बहुत खतरनाक है। ये सिंगल सड़क है, सामने कोई गाड़ी आ जाए तो अपने को रुकना पड़ेगा। वो मुश्किल बड़े रास्ते पार करके अब एक गांव सा आया है, यहाँ थोड़ी सही सड़क है, देखते हैं आगे कैसी सड़क आती है, वापस एडवेंचर होता है या नहीं। तो आखिरकार वापस से ऑफ रोडिंग वाला रास्ता चालू हो गया, एडवेंचर वाला। भाई साहब खागडुंगला वाला जो रास्ता है ना, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, संभल के ही आना इधर, और नहीं चलानी आती है जिसको थोड़ी बहुत आती है वो मत चलाना गाड़ी बस। तो ये देखो भाइयों 30-40 किलोमीटर बाद भी ऐसा ही रास्ता है, और आगे वल्टस वाले का हाल देखो कितना धीरे धीरे जा रहा है गाड़ी को बचाते हुए। 2-3 बार बम्पर टच हो गया उसका। बाकी रास्ता देखो, हमने आने की यहाँ गलती कर दी है इस रास्ते से, तो इस रूट को आप ना लेके ले होके जाओ खागडुंगला। अगर आपको जाना है पेंगोंग से तो ले होके, यहाँ से जाओगे तो ऐसे फंस जाओगे। तो आखिरकार हमको डम्बर की सड़क मिल ही गई है, पर साइड में अभी मलबा है, क्या पता सड़क आगे फिर से ख़राब आ जाए। और वल्टस वाले भाई अपने साथ ही चल रहे हैं खागडुंगला तक, उनसे थोड़ी देर बातचीत भी करी, बहुत उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, पंजाबी भाई है अपने। ये देखो कैसा ब्रिज आया, इसमें एक टाइम में एक गाड़ी निकल सकती है, अगर सामने से कोई आएगी तो उसको रुकना पड़ेगा। अभी तक वापस वैसे रूट आगे है, देखो रैन साइड एरिया है पूरा, ऐसे पहाड़ है, और वो सामने देखो कैसे पहाड़ कभी भी घिसक सकता है। तो आप देख लो कितने डिफ़िकल्ट रोड्स आ गए यहाँ पर, मत आओ भाइयों मत आओ। आखिरकार इतना ऑफ रोडिंग पेज करके अब आई गई पक्की सड़क, अब मज़ा आएगा चलाने में, जन्नत मिल गई अब हमको। तो ये मेरे को हिमाचल की सबसे छोटी टनल मिल गई है, देखो आपको बताता हूँ मैं, ये सबसे छोटी टनल है। देखो ये आगे टनल से बाहर है। तो ये लोग वापस आ गया ऑफ रोडिंग वाला पेज, वो भी जंगल के अंदर सिंगल वे। देखो आप साइड में पेड़ है, साइड में पहाड़ है, और बीच में ये सड़क कैसी है आप देखो। सड़क तो उसको बोल ही नहीं सकते, इसको ऑफ रोडिंग पेज बोलेंगे हम। तो ये हम कोई गांव आ गए जिसका नाम खागडुंगला है, पर वो पॉइंट आगे है खागडुंगला वाला, उस पॉइंट पे अब चलते हैं यहाँ से। गाँव तो हम आ गए हो, तो हम आ गए थे नॉर्थ पुल कोई गाँव है वहाँ पे, ये आर्मी एरिया भी है, यहाँ कैफे वेफेस भी है। तो जैसे जैसे हम खागडुंगला के पास आ रहे हैं वैसे वैसे बर्फ़ आ रही है पास में, पर एक यहाँ अच्छी चीज़ दिखने को मिल रही है कि पहाड़ों पे बर्फ़ नहीं है, वहाँ पे घास है। और ये देखो यहाँ के
चारा खा रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ की। तो जैसे जैसे हम खागडुंगला के पास पहुँच गए तो हमको ब्लैक आइस मिल गई है और यहाँ गाड़ी बहुत आराम से चलानी पड़ेगी। और बाकी ये देखो पहाड़ों पे आइस कितनी है। तो गाइस आखिरकार हम खागडुंगला पास पहुँच गए हैं जो है ये। तो अब हम पहुँच गए खागडुंगला पास जो कि है 17,982 फीट ऊपर। यहाँ का व्यू चेक कर लो, चारों तरफ स्नो हो रखी है और नीचे भी स्नो देख लो। और पूरे रास्ते में ब्लैक आइस है। कोई भी आए तो 4x4 गाड़ी लेके आए या स्नो चैन साथ में लेके आए तो ही आए, वरना ना आए। बहुत डेंजरस रास्ता है यहाँ का। और यहाँ पे 2-3 गाड़ियों को मैंने नीचे गिरता हुआ भी देखा है। गिरा हुआ मतलब पहले से गिरी हुई थी। तो अब हम खागडुंगला से निकल गए लेह के लिए और यहाँ मौसम बहुत ठंडा है, वहाँ हम ज़्यादा देर नहीं रुके। तो देखो अभी बजने वाले हैं 8 और अभी तक यहाँ पे रोशनी है, अंधेरा नहीं हुआ है। और यहाँ पे सुबह भी सूरज 5 बजे रोशनी हो जाती है, एकदम ऐसे जैसे अपने वहाँ 10 बजे होती है वैसे 5 बजे यहाँ रोशनी हो जाती है। तो यहाँ के दिन थोड़े बड़े होते हैं क्योंकि सूरज एनी टाइम रहता है यहाँ पर। तो यहाँ से ले 20 किलोमीटर दूर है, पर यहाँ से ले सिटी का व्यू आपको दिख ही रहा होगा नीचे। चलते हैं ले सिटी में। आगे ले सिटी के अंदर अभी एंटर ही हुए। अब देखते हैं यहाँ रुकते हैं या कारगिल की साइड निकलते हैं। अपना खाना चिकन थाली और एग थाली अब खाते हैं आज मज़े से। तो यहाँ पे करते हैं पार्क और चलते हैं अपने होटल के अंदर और करते हैं रात को रेस्ट। सुबह निकलेंगे कारगिल के लिए।